हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री के छोटे से लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गलनांक की, हिमांक की और क्वथनांक की। ठीक है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग कई बार पढ़े होंगे, लेकिन अगर एक्चुअल में अच्छे से डिफिनेशन देने के लिए कह दिया जाए, ठीक है ना, तो शायद ही कोई बच्चा मतलब दे पाएगा। ठीक है ना, 2-4% को छोड़ करके और 90% 80% इसका गलत जवाब देंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस कन्फ्यूजिंग से टॉपिक को, ठीक है ना, एक मजाकिया अंदाज में इसको पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे इसको। ठीक है, और इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, अंत तक बने रहेगा इसमें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, और आज के बाद ये और ये आपको परेशान नहीं करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और हैं, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है क्या बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट भी कर जाता है, फ्रीज भी कर जाता है? इसकी भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, कि मतलब 0 डिग्री पर मतलब जम भी जाता है ये और पिघल भी जाता है, क्या ये सही है? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आइए देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में आप बस केवल सुनते जाइएगा। ठीक है, मैं कहानी में आपको समझाऊंगा अच्छे से, उसको आप सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा, याद करने की कोशिश नहीं करना है आपको। ठीक है, बस आप जो मैं बताऊंगा उसको उसको केवल सुनते जाना है बस। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिए। हमने क्या किया कि फ्रिज के अंदर से, ठीक है ना, फ्रिज के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, जो -10 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इस समय आपको पता है कि पानी जो है बर्फ बन जाता है, मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं। इसको बताने से पहले थोड़ा एक बात और बता दूंगा, थोड़ा जान लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए वाष्प है यहाँ पे ढेर सारी, इसको ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। और इसको और ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये ठोस बन जाएगा। समझ आ रहा है? ये वाष्प है, इसको मैंने ठंडा किया तो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। और लिक्विड को और ठंडा किया तो क्या बन गया? ये मतलब ठोस बन गया, कह सकते हैं सॉलिड बन गया। ठीक है, तो जब फ्रिज में पानी रखा गया और टेम्परेचर इतना कर दिया गया तो पानी क्या बन गया? बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ बन गया। बर्फ कैसे बनता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, वो आकर के आपस में चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं। ठंडी ज़्यादा रहती है इसलिए चिपक जाते हैं आपस में आकर के, और क्या बना लेते हैं? ठोस बना लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं। ठीक है, ये कसम खा लिए हैं, जन्म जन्मांतर का कसम है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है ना, हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे मतलब कोई कुछ भी कर लेगा, हम अलग नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। हमने कसम खाई है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है अगर कोई अमन चैन से रह रहा है, कुछ लोग आपस में अगर मिलजुल के रह रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, तो हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो -9 पे लाए, -9 पे लाए, -8 पे लाए, -7 पे लाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हम बर्फ मतलब हम आपस में मिलजुल के रह रहे हैं तो मिलजुल के रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता एक दूसरे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद -7 पे आए, -6 पे आए, -5 पे आए। ठीक है ना, ऐसे घटाते आए। ठीक है ना, और हम पहुंच गए -1 डिग्री सेल्सियस पे। तब भी कुछ इसका बाल बांका नहीं हुआ। ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जैसे यहाँ था वैसे यहाँ रह गया, बर्फ बर्फ ही है अभी। ठीक है, हुआ क्या, हम टेम्परेचर और बढ़ाते रहे और टेम्परेचर ले आए हम 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले आए तो क्या हो गया? कुछ बर्फ के टुकड़े पिघलना चालू कर दिए। समझ आ रहा है? कुछ बर्फ के टुकड़े पिघलना चालू कर दिए और हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ बर्फ के टुकड़े क्या हो गए हैं? लिक्विड में चेंज हो गए हैं। कुछ बर्फ के टुकड़े लिक्विड में चेंज हो गए हैं, किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान सुनिएगा। और बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, फिर भी टेम्परेचर यहाँ मतलब पूरा ओवरऑल देखा जाए तो बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना। मतलब जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचेंगे तो कुछ बर्फ के टुकड़े होंगे जो पिघल जाएंगे, कुछ बर्फ के रूप में ही रहेंगे, और हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो कुछ देर तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तब तक बना रहेगा जब तक ये भी बर्फ के टुकड़े पानी में चेंज नहीं हो जाते, तब तक इस पूरे निकाय का, माफ कीजिएगा, इस पूरे जो यहाँ बर्फ बचा हुआ है और जब यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, इनका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।
टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तब तक जब तक ये बर्फ भी लिक्विड नहीं बन जाता है, क्योंकि ये कसम खाए थे कि हम जहाँ भी रहेंगे साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, है ना। मतलब हम अगर ठोस में रहेंगे तो ठोस सब लोग अच्छे से रहेंगे, ठीक है, अलग नहीं होंगे। अगर हम लिक्विड बनेंगे सब साथ में लिक्विड बनेंगे। तो ये अगर इनका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर, तो बढ़ाएंगे नहीं अपना, ये उठा करके इनको दे देंगे, कहेंगे भैया तुम भी लिक्विड बन जाओ। जब तुम लिक्विड बन जाओगे, जब हम साथ में सब लिक्विड बन जाएंगे टेम्परेचर, तब अपना हम बढ़ाएंगे। समझ आ रहा है। जब ये पूरे के पूरे क्या हो गए, पूरे के पूरे क्या हो गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरे के पूरे क्या हो गए, पानी बन गए। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का फर्क दिखेगा, उस टेम्परेचर का फर्क दिखेगा। और अब ये बढ़ना चालू करेगा 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। और हम क्या किए, बढ़ाते गए और एट लास्ट हमने क्या किया, इसको गैस चूल्हे पर रख दिया। बस सुनते जाइए ध्यान से। गैस चूल्हे पर रख दिया। जैसे गैस चूल्हे पर मैंने रखा तो ये पानी क्या करने लगा, पानी के अंदर से भाप निकलने लगी। पानी के अंदर से क्या निकलने लगी, भाप निकलने लगी। जैसे हम 10 डिग्री गए, 10 डिग्री गए, 11 डिग्री गए, 12 डिग्री सेल्सियस पर गए, ठीक है ना। और ऐसे हम बढ़ाते गए, 30 डिग्री सेल्सियस पहुँचे तो हल्का फुल्का भाप निकलना चालू हुआ। हम 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचे, भाप निकलना चालू हुआ। हम 70 पे पहुँचे, भाप थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। हम 80 पे पहुँचे पर भी भाप निकल रहा है। हम 90 पर पहुँचे, भाप निकल रहा है। जब 100 पे पहुँचेंगे बेटा, ध्यान रखना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उस समय ये अपने आप को कुछ समय के लिए टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं, कुछ समय के लिए अपना टेम्परेचर क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ वाले जल्दी आँच पा गए, आँच मतलब टेम्परेचर जल्दी पा गए, तो ये मान लीजिए 100 हो गए सपोज दैट। तो ये तब तक अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे जब तक ये पूरे के पूरे मालिक्यूल, जैसे मान लीजिए यहाँ वाले इतना हो गए और यहाँ वाले अभी इतना ही है, क्योंकि ये ऊपर के मालिक्यूल नीचे के हैं, जल्दी पा जाएंगे टेम्परेचर। तो ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गए नीचे वाले, ये वाले। तो ये तब तक 100 से ऊपर नहीं होंगे, कुछ देर के लिए 100 ही सब लोग रहेंगे। क्यों, क्योंकि चाह रहे हैं कि पहले सब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएं तो अपना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तो तब तक 100 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा जब तक सारे के सारे मालिक्यूल, सारा का सारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म नहीं हो जाता। ध्यान रखना, समझ आया। मैंने क्या बताया कि -10 डिग्री सेल्सियस पे कोई बर्फ का टुकड़ा है, हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, -1 पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बर्फ अभी बर्फ ही है, ठीक है। 0 पे जब आए तो बर्फ गलना चालू कर दिया, बर्फ गलना चालू किया, पानी बनाया, ठीक है, लेकिन कुछ ही पानी बना, कुछ अभी बर्फ ही है, ठीक है ना। तो ये हम टेम्परेचर अगर बढ़ा भी रहे हैं तो बढ़ेगा नहीं, पूरा का पूरा टेम्परेचर, पूरा का पूरा तो पूरी जगह पे बढ़ेगा नहीं। तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक सारे के सारे ये जो बर्फ के टुकड़े हैं ये लिक्विड में चेंज नहीं हो जाते। जब ये बर्फ के टुकड़े लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो 1, 2, 3 जैसा टेम्परेचर हम देते जाएंगे, वैसा वैसा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। वहीं हम जब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि 25-30 के बाद क्या होगा, भाप निकलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जब भाप निकलना स्टार्ट करेगी तो जब हम 70, 80, 90, ठीक है ना, 100 पे आ जाएंगे तो वहाँ भी एक समय ऐसा आएगा कि ये बर्फ का, सॉरी माफ कीजिएगा, इस पानी का जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ देर के लिए वही बना रहेगा। चाहे आप 101, 102, 103 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो 100 का 100 तब तक बनाए रहेगा तब तक सारे के सारे मालिक्यूल क्या ना हो जाए, 100 नहीं हो जाता है। समझ आया। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कुछ देर के लिए रुक जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है, मतलब कुछ देर वही रहेगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बेटा क्या होता है, कुछ देर के लिए ये नियत हो जाता है। और यहाँ पे क्या मिलने लगता है हमको, भाप मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है, भाप मिलने लगता है, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बेटा क्या करेंगे, हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए कांस्टेंट है, जिस टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए कांस्टेंट है और ये बर्फ पिघल रहा है, ठीक है, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। समझ आया, गलनांक बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। जिस टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए क्या रुका हुआ है और ये बर्फ जब तक पूरे के पूरे पानी नहीं बन जाएंगे तब तक अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे,
गलनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? गलनांक बोलेंगे। ठीक है। हम जब उसको और हीट देते गए और हीट देते गए और हीट देते गए, 30 दिए, 40 दिए, कुछ वेपर बन के ऊपर उड़ेंगे, कुछ वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। भाई 40, 50, 60 पे कुछ पानी, कुछ वेपर बनेगा। ठीक है ना। जैसे गैस चूल्हे पर पानी को रखते हैं, कुछ ना कुछ भाप बन के ऊपर उठने लगता है। ठीक है। तो ये भाप में कन्वर्ट होगा और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ देर के लिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तब तक पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाते हैं, कुछ देर के नियत रहेगा। तो बेटा यही नियत जो तापमान होगा, जो नियत ताप होगा, ये हमारा क्या होगा? कांस्टेंट जो टेम्परेचर होगा, ये हमारा क्या होगा? क्वथनांक होगा। क्या होगा? क्वथनांक होगा। अभी आगे और भी चीज़ें हैं, जाना नहीं है, अभी ध्यान सुनिएगा। तो ये क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। कुछ लोग ऐसे डिफिनेशन इसकी देते हैं कि जिस टेम्परेचर पर बर्फ वाष्प में बदलने लगता है वो क्या होता है? क्वथनांक होता है। ठीक है। तो ये आपको जवाब नहीं देना है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे नियत लगा दीजिएगा। ठीक है। और गलनांक में क्या होगा कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है, और मतलब कि वो जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। मतलब कि क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ छूट रही है, हिमांक। मैंने कहा था गलनांक और हिमांक क्या होता है? सेम होता है। अब फिर हिमांक क्या है? अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, मतलब कि ठोस से हम लिक्विड की तरफ आ रहे हैं बनाते हुए, उसको गर्म करते हुए, तो इस हम टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। और अगर हम पानी को, ठीक है, मतलब कि वाष्प को पहले क्या किया? ठंडा किया, लिक्विड बनाया, लिक्विड को और ठंडा किया। जब और ठंडा करेंगे तो जीरो पर आने के बाद कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बर्फ बन जाए, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बचे रहेंगे, तो तब कुछ देर के लिए टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रहा है? तो लौटते समय जब पानी से हम बर्फ की तरफ जाते हैं तो उस समय 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ देर के लिए मैंने कहा टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जब पानी से बर्फ की तरफ हम जाते हैं तो उस समय इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है बेटा? हिमांक बोला जाता है। इसीलिए गलनांक और हिमांक क्या होते हैं? सेम होते हैं, ध्यान रखना है। गलनांक और हिमांक क्या होता है? सेम होता है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों कुछ जानकारी और ले लेते हैं इसमें। ठीक है। अगर ठोस द्रव में जा रहा है तो हम कहेंगे कि उसका गलन हो रहा है। ठीक है ना, मेल्ट कर रहा है। ठोस जब द्रव में जाता है, ठीक है, और जब द्रव से गैस में चेंज होता है तो हम कह रहे हैं कि उबल रहा है। ठीक है ना, मतलब क्वथन स्टार्ट हो जाता है ना। द्रव से जब गैस में चेंज होता है तो क्या बोलेंगे? कि उबल रहा है। और अगर हम गैस को ठंडा करके क्या बना रहे हैं? द्रव बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि संघनन हो रहा है, उल्टा चल रहा है। अभी तक इधर से इधर गया, ठोस को गलन किया तो द्रव बना, गलाया तो द्रव बना, द्रव को उबाला तो क्या बना? गैस बना। और उस गैस को अगर हम ठंडा करेंगे, ठीक है ना, ठंडा करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और संघनन करने पे क्या हो जाएंगे? द्रव बन जाएंगे, द्रव बनेगा। ठीक है ना। और द्रव को जब और ठंडा करेंगे, ठीक है ना, मतलब ये हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ठोस को गर्म किया तो क्या बन गया? द्रव बन गया। द्रव को गर्म किया तो क्या हो? उबलने लगा, और उबल गया, बन गया गैस, बन गया। और संघनन में क्या होता है? गैस को ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? ठंडा। ठीक है, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका संघनन होगा और वो द्रव बन जाएगा। और द्रव को जब और ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो फिर ठोस में आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो आई थिंक आपको समझ बेटा आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कोई दिक्कत समस्या है जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो so thanks to all of you for watching this video.